नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार, नौगांव रोड, छतरपुर। कह रहा है मेरा विवाह हो चुका है, मेरी तो सातवीं पत्नी है, लेकिन ये छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन अपने लड़का ले जाके इसके बादाम का हलवा खिलाऊंगी, थोड़ा जबर कर लूं। है तो छोटा, लेकिन इनके भैया तो बहुत ही कोमल और बड़े साफ दिल के वातावरण में कैसे प्यार से बातें कर रहे थे। ही सुंदरी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। अब मैं देख रही हूँ इनको, इनसे जाऊंगी, कुछ इनसे वार्तालाप करूंगी। एक छोटी तपसी राजकुमार कितने अच्छे लग रहे हैं। एक छोटे तपसी राजकुमार, कहिए देवी। हाय भैया, कहिए देवी। अभी कहने ही आई हूँ, कह भी दूंगी, कह दूं। कहिए। बिल्कुल खोल के अब कहने आई हूँ, कह दो। कहिए देवी, कहिए। आपकी हो गई क्या? वही गिन 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 गिन। देवी जी स्पष्ट कहिए, क्या कहना स्पष्ट चाहती हैं? कह दो। आपका विवाह हो गया? जी देवी। विवाह हो गया? हाँ देवी। मैं तो सोचती थी कि एक है विवाहित, जिनका भी विवाह हो गया उनके साथ में तो भार्या है, इनके साथ में कोई नहीं। लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपसे कहने ही आए। ए भोले भाले राजी कुंवर, क्यों देखे मुझे मुस्काते हो, वो तो है ब्याहे तो नारी बहन दिखलाते हो, वो तो है ब्याहे। अच्छा उनकी तरह मुझे उत्तर देना खरखरा नहीं, तुम्हें बना बनो मैं बनी बनूं, तुम्हें बना बनो मैं बनी बनूं, ये जोड़ा कुछ भी बुरा नहीं, तुम्हें बना बनो मैं बनी बनूं। आप समझे, समझ गए? मैं आपसे विवाह कराने आई हूँ, करेंगे आप? हे देवी जी। मेरा यह संपूर्ण जीवन अपने अग्रज की सेवा के लिए समर्पित है। हाँ। और मैं जीवन पर्यंत उनका दास हूँ। तुम दासी बनकर के क्यों अपने जीवन को नर्क बनाना चाहती हो? हाँ, ये तो बात कही आपने। आप उनके दास, में आपकी दासी। मंजूर तो करो कि हाँ करेंगे। दासी बनकर के क्यों अपने जीवन को नर्क बनाती हो? वे स्वामी है, मैं सेवक, यह अंतर क्यों समझ ना पाती हो? आप उनके स्वामी हैं, आप उनके सेवक होंगे, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी सेवक। विवाह करिए, मैं आपकी सेवा करूंगी ना। देवी हाँ। अग्रज के रहते हुए मैं आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, ये केवल उन्हीं को शोभा देता है, आपको नहीं। देवी हाँ। मैं पहले से ही विवाहित हूँ। अच्छा, तो दूसरा कर लीजिए। हम रघुवंशी दूसरा ब्याह नहीं करते। नहीं करते? ऐसा तो मैंने नहीं सुना, जैसे तुम बता रहे हो। अब सुन लीजिए,
मैंने सुना कुछ और है। आप कह रहे कि हम रघुवंशी ऐसा नहीं करते, लेकिन रघुवंश पर मैंने भी सुना है कि आपके पिताजी थे महाराज श्री दशरथ, उन्होंने 3 विवाह किए। आप तो कह रहे हो कि हमारे कुल में नहीं चलता, ऐसा क्यों नहीं चलता? चला है कि नहीं? पिताजी ने 3 किए, आप 2 ही कर लो। देवी जी, मेरी पत्नी व्रतधारी है और मैं पत्नी व्रतधारी हूँ। पति व्रतधारी, मुझको बना लीजिए पत्नी व्रतधारी। मैं पत्नी बनना चाहती हूँ। हे देवी, आप मेरे पास प्रयास न करें और अग्रज के पास ही चली जाएं। वो दिल खो गया, जारी, ठीक है, चली जाओ। हाँ देवी, चली जाओ। हाँ देवी, जा रही हूँ। जाइए। कह दूं क्या? कह दूं? उई माँ, उई माँ, उई माँ, ये क्या हो गया? उनकी गली में दिल खो गया। दिलिया हो तो ढूंढ भी लो, पर दिल ना ढूंढा जाए। उई माँ, ये क्या हो गया? उनकी गली में दिल खो गया। दिलिया हो तो ढूंढ भी लो, दिल भी ढूंढा जाए। ये बड़ी तस्वीर सुबह मैं पुनः आपके पास आ गया। देवी, क्या मेरे अनुज ने आपके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया? नहीं, इसीलिए तो चली आई हूँ। आप फिर से जाइए उनके पास। कैसे जाऊँ? हाँ देवी, फिर से। विवाह तो कराना है, जा रही हूँ। पुनः मैं आपके पास आ गई। हे देवी, आप मेरे पास पुनः क्यों वापस आए? क्या आपका विवाह प्रस्ताव अग्रज ने स्वीकार नहीं किया? कहने के लिए कह दूं, कहने आई हूँ। हेलो, कहने आज कह के जाऊंगी अच्छी तरीके से। अब तो सुनेगी हैं? हाँ देवी, सुनेंगे? कहिए। अब विवाह करेंगे मुझसे? हे देवी, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं विवाहित हूँ। अच्छा, आपसे विवाह तो मेरे भ्राता श्री ही कर सकते आप हैं। नहीं कर सकती? ना देवी, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकती? ना देवी, सच? देवी सच। आप नहीं करेंगे? कि जब से ये मुझे देखे तब से कह रहे हैं कभी इसके पास चली जाओ, कभी उसके पास चली जाओ। इसी तरह मुझे दे रहेंगे और मुझसे विवाह नहीं करेंगे। मेरी ही पंचवटी मुझी को धक्का मुक्की है। देखती हूँ कैसे विवाह नहीं करते आप। अभी तो मेरा सुंदर भेष, कोमल स्वभाव देखा, अभी दिखाया कहाँ है मैंने? अभी दिखाऊंगी। जानती हूँ कि मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा। ये जो बैठी है ना मेरी सवर, इसीलिए मेरा विवाह नहीं हो रहा। देखती हूँ कैसे विवाह नहीं करते आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं चाहती, जो मैं चाहती हूँ वो आप नहीं चाहते। देखती हूँ कैसे विवाह नहीं होगा। अभी मैं अपना विकराल भेष बना के आऊंगी और ये जो बैठी है ना, इसको कच्चा ही खा जाऊंगी, तभी आप मुझसे विवाह करेंगे। चल मेरी माया,
राम कहीं गए। हे धनुषधारी, हे वीर पुरुष, प्रयत्न तो मैं करती ही रहूंगी, कोशिश कर रही हूँ। आदेश करें। कहिए देवी। देवी, मैं आपसे पुनः कहूँगा कि आप मेरे अनुज के पास जाएं और अपने विवाह प्रस्ताव को उधर ही रखें। वो मानते कहाँ हैं? देवी, वो मान जाएंगे। नहीं मानते भाई। अरे देवी, जब आप चाहेंगी वो तभी तो मानेंगे। कितनी बार भेजोगे? देवी, एक बार पुनः प्रयास करिए आप। कितनी बार प्रयास करूं? प्रयास जारी। उधर जाओ, उधर जाओ। कैसी लग रही हो? अति सुंदर देवी, अति सुंदर। तो फिर अर्जुन, देवी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैं विवाहित हूँ। कहाँ है आपकी अर्धांगिनी? उनका तो देख रहा है, उनका विवाह हो गया है, साथ में है उनकी पत्नी। आपका कहाँ है? देवी, हम वन में विचरण कर रहे हैं और मेरी भार्या राजमहलों में है। तो मैं भी विचरण करूंगी आपके साथ में, मैं भी तपस्विनी बन जाऊंगी आपके साथ। कर लीजिए ना। देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो मैं कर सकती हूँ। गंधर्व विवाह के लिए मैं आपसे प्रस्ताव रख रही हूँ। आप जानते हैं, मैं त्रिलोक विजय सिकंदर महाराज रावण की छोटी बहन शूर्पणखा हूँ। उस नाते से मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। राजकुमार, पंचवटी से लेकर लंका तक मेरे भाई रावण का साम्राज्य फैला हुआ है। मेरे भाई के बिना इजाजत के यहाँ का एक पत्ता भी नहीं मिलता। अगर मेरे भाई को ज्ञात हो गया कि तुम दोनों भाई इस पंचवटी में निवास कर रहे हो, इसलिए मैं कहती हूँ मान जाओ ना। क्षमा करें देवी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। परंतु क्यों? देवी, मैं तो एक दास और प्रभु का सेवक हूँ। मैं सेवका बन जाऊंगी आपकी। कर लीजिए। देवी, आप स्वामी से विवाह का प्रस्ताव रखिए ना। स्वामी आपके पास में भेज रहे हैं, आप स्वामी के पास में भेज रहे हैं। देवी, एक बार पुनः उनसे विवाह का प्रस्ताव रखिए। आपके स्वामी ने कहा है, आपके बड़े भैया ने कहा है कि आखिरी बार मेरे छोटे भैया के पास चले जाओ, वो तुमसे विवाह कर लेंगे। बड़े भैया की बात नहीं मानोगे आप? देवी, इस बार आप भ्राताश्री के पास चली जाएं। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो अरे आपसे अवश्य विवाह करेंगे। मुझे तो आपसे ही करना है। आप अच्छी लगती है नारी। क्षमा करें सुंदरी, क्षमा करें। इसमें क्षमा की क्या बात है? मैं कोई आपने अपराध कर दिया है? देवी, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं विवाहित हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। क्या आप तपस्या पर बैठे हुए हैं राजकुमार? देवी, मैं वन में 12 वर्ष की तपस्या पर हूँ। अच्छा, तो तपस्या भंग न हो जाए इसलिए मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं आप। जी देवी। ओहो, तब तो तपस्या अवश्य भंग करूंगी। ये बात है। बहुत देर हो गई मनाते मनाते इन दोनों भाइयों को। भाई बड़ा हकीला, तपस्या में भंग करके ही रहूंगी। छोटी राजकुमार, जी देवी।
अब पुत्री का भाइयों मेरा बताओ। देवी देवी, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं पहले से विवाहित हूँ और अग्रज के रहते हुए मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? बस बस, बहुत हो गया। मैं कोई ऐसी वैसी नार नहीं, त्रिलोक विजयी दशरंधर की इकलौती बहन सुप्रभा। मैं राज्य की राजकुमारी हूं। अगर मैंने अपने भाई को बता दिया कि दो तपसी राजकुमार अपनी छावनी पंचवटी में निवास कर रहे हैं, तो तुम दोनों भाइयों को कठोर दंड दिया जाएगा। समझते हो इस बात को? मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हो, अन्यथा नहीं? नहीं देवी नहीं, बस सब कुछ भली भांति समझ चुकी है। इस सारे जड़ की फसाद यह मृग नहीं है, यही मेरी मार्ग में बाधा डाल रही है। मुझे सर्वप्रथम इस नारी को ही समाप्त कर देना चाहिए। ठहरिए देवी ठहरिए, इधर आइए, मेरे निकट आइए। करोगे? जी देवी, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। देवी, आप पहले से ही इतनी सुंदरी हैं, आप मेरे निकट बैठिए, मैं आपका जरा मेकअप कर देता हूँ, आप और भी सुंदर हो जाएगी। अच्छा, आप मेकअप भी कर लेते हैं? हाँ देवी बैठिए। लो, मैं बैठ गई राजकुमार। देवी, आप अपने नेत्र बंद कर लीजिए। नेत्र बंद करके कौन सा विवाह होता है या मेकअप होता है? देवी, आप नेत्र बंद करिए, आपको विवाह करना है या नहीं? ओह माय गॉड, करूँ ना राजकुमार। आप नेत्र बंद कर कीजिए। नेत्र? हाँ देवी, नेत्र बंद कीजिए। लीजिए, कर लिए। नाक कानती लक्ष्मण, इस अपमान का बदला मैंने तुम दोनों भाइयों से अभी नहीं लिया, तो मैं कल दूसरा तीसरा की बहन नहीं, रावण मेरा भाई नहीं। याद रखना, मैं अभी इसका बदला लेती हूँ, अभी आती हूँ अपने भाइयों को लेकर बलपूर्वक। ओ भैया, परम सभीता देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने हमारे सुख कितने ही कष्टों में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राण से इस समय कष्ट में है। किसका साहस है हे माता? अरे जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो तो वहां अंधेरा कब छाएगा। अच्छा माता, दुख आया भी तो दुखी कर न पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर स्वामी सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, नित तत्पर रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में
कर सुख पाता नहीं कहीं कोई, भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा जग में शत्रु न कोई। हे पवन देव, तुम ही साक्षी हो और अब तुम ही गवाह। हे सूर्य देव, मेरी इस धर्म नाव के अब सूर्य देव मल्लाह तुम्हें आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। अगर रघुराई उल्लाहन दे तो कह देना निर्दोष मुझे। मेरी तुम चिंता मत करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे मानते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लो भ्राता की। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। जो इस रेखा का उल्लंघन कर इस पर्ण कुटी में आएगा, उसे आन है लक्ष्मण की, वह वहीं भस्म हो जाएगा। बन जिस देव सौंपी सबका हूँ, चले जहाँ रावण ससुराहू। सोने बीच दस कंदर देखा, सोन बीच दस कंधर देखा। हे दशग्रीव, तुम यह क्या कृत्य करने जा रहे हो? सर्वव्यापक मां आदि शक्ति जगदम्बा के साथ यह छल, यह कृत्य निंदनीय कृत्य, और इस कृत्य का आने वाले समय में कोई भी साधारण साधु विश्वास नहीं करेगा। साधु पर से समाज का विश्वास ही हट जाएगा। किंतु मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जिस हेतु प्रभु ने जन्म लिया है, क्योंकि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीना उतारा। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, मुनियों को सुख देने वाले, धरती का भार हरने वाले, यदि भगवान का अवतार हो ही गया है तो मैं करूं तो क्या करूं, यह मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि अब यह देह तामसी हो चुकी है, अब भजन भी नहीं हो सकता,
हुई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा। मैंने मन क्रम और वचन से यह जान लिया है कि अब मुझसे भजन भी नहीं होने वाला है। तो किया क्या जाए, वही सर हो। अब हट करके आज चाहे ब्रह्मा भी मुझे कहे कि लंकेश यह कृत्य न करो, मैं करूंगा, क्योंकि आज वही क्षण आ गया है जिस क्षण की मुझे अभिलाषा थी। मैंने 4 चौकड़ी राज्य से त्रिभुवन पर किया है। आज वह समय आ गया है कि मुझे संपूर्ण सृष्टि को अपने सहचरों सहित भगवान के लोक को गमन करना है। तो बस, और यदि कोई साधारण भूप के लड़के हैं, जो तो भूप कुमार हैं दोनों, तो उनकी नारी को हर करके मैं उनको रंग जीत लूंगा। और यदि भगवान है तो मैं सुरलोक को करूंगा। मुझे क्षमा करना मां। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा गणेशा शुभा नमो। हे मां, अपने घर को क्षमा करना है। आप सर्वदा जगदम्बा, मैं पीड़ा ग्रसित भिखारी हूं। मन मंदिर की प्रतिमा तुम हो, मैं तेरा दीन पुजारी हूं। हे मातेश्वरी, इस अपने लाल के अपराध को क्षमा करना मां। आज यह लाल तेरा यह दुष्कृत्य करने जा रहा है। त्राहिमाम मां, त्राहिमाम, मुझे क्षमा करना, किंतु भगवान के उस प्रण को भी मुझे पूरा कराना है जो उन्होंने लिया है। निश्चरहीन करहु नहीं, भुज उठे पनकीन। इसलिए अब मुझे वही करना है जो मैंने सोच रखा है। आवा निकट जति के देखा, आवा निकट जति के देखा। हे माई, हे माई, मुझको भिक्षा दे, खुशी रहे आला तेरा, ईश्वर तुझको जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतो फले, तू दिन पर भागिन हो, भूखे को भोजन दे पाई, देवी तू अत्यंत सुहागिन हो। मुझे भिक्षा दीजिए। हर के भोजन करने को कुछ फल मैंने मंगवाए थे। उन श्रेष्ठ फलों को देवर लक्ष्मण सहज भाव से लाए थे। बेफल कुटिया मेरा के मैं लाती हूँ, स्वीकार करो। इस आश्रम का अतिथित्व ग्रहण कर मुझ पर उपकार करो। बड़ी दूर से योगी आए, मैया आस लगाए खड़े हैं बने भिखारी, बने भिखारी। बड़ी दूर से योगी आए, मैया आस लगाए बने भिखारी खड़े। हम तो हैं योगी पहुंचे, आके खड़े हैं
सुन ले मैया द्वारे अलग जगह तीन अधीनों पे माँ तुम तो बड़ी ही दयावान हो। तीन अधीनों पे माँ तुम तो बड़ी ही दयावान हो। ममता की देवी हो माँ तुम तो बड़ी ही महान हो। दिखा दो अब बिता दो अब साधु हर साधु करे। बड़ी दूर से योगी आए मैया से लगाए घड़ी बने भिखारी। मैया दया से तेरे दिल के भरे ये भंडार है। मैया दया के तेरे दिल के भरे ये भंडार है। हम तो सने ही भूखे 4 दिना से निराहार है। भूख करा दो भूख मिटा दो तुम साधु हर साधु करे बने भिखारी करे बने भिखारी। बड़ी दूर से योगी आए मैया लगाए खड़े बने भिखारी। माँ मैं इतनी देर से आपको आवाज दे रहा हूँ, मुझे भिक्षा दो, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए भोग लगाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ दिया जाए माते। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कुटिया के अंदर से शीघ्र ही फल लेकर आती हूँ। इस समय सीता कुटिया के अंदर है और लक्ष्मण भी नहीं है। मुझे शीघ्र ही कुटिया में प्रवेश करके सीता को पकड़ना चाहिए। यह क्या लक्ष्मण के द्वारा खींची गई यह विशाल अग्नि रेखा, यदि आज मैं इसको पार करता हूं तो मैं यही भस्मीभूत हो जाऊंगा। सीता को किसी भी प्रकार से इस रेखा को पार करने पर हमें विवश करना होगा। हे माई भिक्षा दो। आगे जाओ। मुनि श्रेष्ठ, इन फलों को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। हे देवी, मैं थका हुआ हूं, इसलिए आप यहां पर आके हमें भोजन कराएं और आप ये जो सीमा खिंची हुई है इसके बाहर आइएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे देवर ने यह जो रेखा खींची है, मैं इसके बाहर नहीं आ सकती। हे योगी राज क्षमा करिए, रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन लखन देवर की है, जो मुझसे टूट नहीं सकती। यह आन तोड़े अतिथि सत्कार, पालन मुझको स्वीकार नहीं। रेखा से बाहर आने का मुनि श्रेष्ठ मुझे अधिकार नहीं। हे देवी, तुम मुझे साधारण योगी समझ करके मेरा बार बार अपमान किए जा रही हो। शांति हो। कोई साधु अगर भूखा लौटता है तो क्या होता है?
हे देवी साधु भूखा लौटाओगी तो हे देवी लगेगा पाप तुम्हें, क्रोधी है मेरा स्वभाव, मैं दे डालूंगा शाप तुम्हें, इसलिए तुम्हें तत्काल इसी क्षण रेखा के बाहर आना होगा। विधाता ने आज मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया है। देवर की आन और अतिथि सत्कार दोनों ही मेरे लिए प्रधान है, परंतु इस समय अगर मैं मुनि श्रेष्ठ की अपेक्षा करती हूँ तो वे अवश्य मुझे श्राप दे डालेंगे, इसलिए मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करना ही होगा। सावधान हो सीते, अब तुम मेरे पंजे में है, ब्रह्मा भी बचा नहीं सकता, तू लंकाधीशों के कब्जे में है। सीते सीते मैं कोई संत नहीं, ना ज्ञानवान तपधारी हूँ, ना मैं कोई सन्यासी हूँ, ना ही कोई गिरधारी हूँ। सीते यह सुंदर रूप अरूप सिया वन में रहने के योग्य नहीं, इस वन की विरह वेदना को तुम हो सहने के योग्य नहीं, इसलिए चलो साथ मेरे, चलकर पड़ो लंकादी पटरानी, जहां पर सेवा में तत्पर रहे सदा मंदोदरी आदि महारानी। ओ दुष्ट, खड़ा रहे सावधान, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो बल तोड़ नहीं सकता, संतवती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, दानी के बटुए की क्षमता करती झोली भिख मांगेगी, सूरज के पास चली जाओ, इच्छा रहनी पतंगे की। सीते तो नहीं जानती है मुझको, मैं काल जीत मतवाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजन पुलिस वाला हूँ। तू बोल रही है ना कि तेरे स्वामी आने वाले हैं, हम माना ही अपनी माया से तेरा पति दूर भगाया है, मर जाएगा मेरे हाथों से, यह दया भाव दिखलाया है। जाओ रथ बैठा गिरधराज सुनी आरती रघुकुल तिलक नाई पहचानी। स्वामी बचाओ, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, स्वामी, भैया लक्ष्मण बचाओ गिरधराज सुनिया रतबानी। यह क्या देख रहा हूँ, यह कौन है? लगता है किसी अबला नारी का हरण करके जा रहा है, चलकर देखना चाहिए। रावण, रुको रावण रुको, ठहर जा, तो अपने को बहुत बलवान और वीर समझता है। इस प्रकार चोरों की भांति एक अबला का हरण करके निंदक का तुम्हें शोभा नहीं देता। रावण ठहर जाओ, ठहर जाओ।
ये मैं क्या देख रहा हूं? बहुत ही भयंकर आंधी तूफान की भांति यह काम चला रहा है। किसे अपनी मृत्यु से भय नहीं है? किसने अपने प्राणों से ममता का मोह त्याग दिया है कौन? गरुड़? नहीं, वह तो विष्णु के सहित मेरा बल खूब जानता है। विंध्याचल और हिमाचल मैदान मुझे पहचानता है? अरे यह तो वृद्ध जटायु है, बूढ़ा और लालपन करता है। इस बेरे मतलब के झगड़े में क्या बिना मामला मरता है? रावण, मैं बूढ़ा अवश्य हो गया हूं, लेकिन मेरे शरीर में अभी भी इतना बल है कि तुम जैसे पापी को परम धाम पहुंचा सकता हूं। पुत्री सीते, तुम चिंता ना करो, यह दुष्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। सीते, तुम चिंता मत करो। मैं इस पक्षी से मूर्छित हो गया। आज तू मेरे विशाल पंजों से मारा जाएगा रावण, आज तू मेरे विशाल पंजों से मारा जाएगा। धरनी सुमिर राम कहे अद्भुत करनी। राम सीता जानी चढ़ाया ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। उनकी पिकअप बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे या एवरेज सही नहीं दे रहे। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें MK कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602541490।
फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएं आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर।